नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है टीचर्स फैमिली के शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करने वाले हैं आज के सेशन पर पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। मॉक टेस्ट नंबर आपका 11 है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली 11th नंबर आपका मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और आज हम टॉपिक पर बात करने वाले बांध। जैसे आपको आते होंगे प्रश्न में, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध, महात्मा गांधी सेतु बांध, टिहरी बांध। देखिए एक प्रश्न आ जाता है, संभावित प्रश्न है, संभावना रहती है बांध के। ठीक है, हर एक के बदले एक टीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन बांध से रिलेटेड है और चैप्टर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, लाजवाब 25 से 30 प्रश्नों की बात करने वाले हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र बहुत ही अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। और दोस्तों हमेशा हंसते रहिए। और चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न का। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स से अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। क्या आपका हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध है या टिहरी बांध है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध दोस्तों कहलाता है टिहरी बांध। बात करेंगे डी ऑप्शन। जिन्होंने कमेंट किया है, क्लिक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में है, इसीलिए इसका नाम टिहरी नाम पड़ा था। यह बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है। जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, जुड़ता है, वहाँ पे एक बांध बनाया गया, उसे ही टिहरी बांध कहते हैं। और टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 261 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बड़ा बांध है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। ये ध्यान दीजिए, विश्व का 5वां और भारत का पहला। ठीक है दोस्तों, और दुनिया का 8वां दिया गया है। अजूबा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ, अभी आपने ऊंचा बांध देखा, अब आपसे पूछ लिया गया कि लंबा बांध बताइए। भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ये भारत का सबसे लंबा की बात करता है, एल फैक्टर की बात कर रहे हैं। लंबा एल फैक्टर की बात कर रहे हैं। ला से लड्डू होता है। लड्डू मीठे में बचपन से आते हैं, कहें कि आपके मुंह में लड्डू आ गए, लड्डू फूट रहे हैं, बचपन से कहावत है। वैसे ही हर एक, ठीक है, ब्यूटीफुल के लिए, सुंदरता के लिए, हीरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हीरा चमकदार होता है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहला जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध ये तो आपने जान लिया, हीराकुंड बांध है। ये किस राज्य पर है, कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है हीराकुंड बांध। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है। और इस बांध की लंबाई 26 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मीटर नहीं दोस्तों, 26 किलोमीटर है, इसलिए इसे सबसे लंबा बांध कहा जाता है। 26 किलोमीटर तक बांध है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बांध हो सकता है। जी हाँ, हमारे गांव से सतना शहर 30 किलोमीटर है। हकीकत बात बता रहा हूँ। मेरे गांव से सतना सिटी, जो मध्य प्रदेश का मैं हूँ, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। अगर नए व्यूअर हैं जान लीजिए, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, सतना जिले का। ठीक है, और मेरा गांव और सतना जिला का जो ठीक है डिस्टेंस है वह 30 किलोमीटर है। तो आप सोच समझते, आई थिंक मुझे 26 किलोमीटर, इतना लंबा बांध। जी हाँ, वाह। सुनकर ये ऐसा लगता है, अगर डायरेक्टली अगर देखेंगे, आंखों देखा हाल जब देखेंगे तो क्या वहाँ पे दृश्य होगा। कोशिश रहेगी अगर कभी जाएंगे तो ज़रूर आपको हमारी जो देखिए सेकंड जो चैनल है जायसवाल सर फैन क्लब, वो मेरी ब्लॉग से संबंधित वीडियो, जहाँ मैं जाता हूँ सारी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, आई थिंक भगवान न चाहे अगर इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आती तो उस चैनल के माध्यम से हम आपको सूचित करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं। इसलिए उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको दे देंगे। तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से दो नदियों के संगम पर स्थित है। वो दो नदियाँ कौन है? अभी हमने पिछले में ही बात किया था कि भागीरथी और कौन सा बात किया था? भागीरथी अलकनंदा नहीं होगा, भागीरथी भीलांगना की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु की बात करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन सर्वोपरि रहेगा,
एक ऑप्शन सर्वोपरि रहेगा, बाकी ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन जरूर रहेगा। और चिल्का झील दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं उड़ीसा राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, दिया गया हीराकुंड बांध की बात करेंगे। अभी हम हीराकुंड बांध से डिटेल के साथ पढ़े थे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो अभी हमने बात किया हीराकुंड बांध जो है आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है दोस्तों? बेतवा नदी पर है, केन नदी पर है, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो यह किस नदी पर बांध है? तो यह प्यारे मित्रों बेतवा नदी पर बांध है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेट्टूर बांध अवस्थित है। मेट्टूर बांध कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो देखिए मेट्टूर ये शब्द, ये भाषा जो है, देखिए अधिकतर जो स्थान होते हैं बांध वगैरह बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्टेड होता है, लोकल एरिया से, उस शहर से कनेक्टेड होता है वो। तो मेट्टूर शब्द देखेंगे किस भाषा का शब्द है, तो अधिकतर ये भाषा जो बोली जाती है तमिल लगती है, ठीक है, तमिल भाषा। तो मेट्टूर बांध जो है सभी लोग जानते हैं जब तमिल भाषा है तो तमिलनाडु में ही होगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयना बांध स्थित है। जी हाँ, कोयना बांध गुजरात शहर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश? भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश बचा था, क्योंकि ये सभी से घिरा हुआ है, बीचों बीच यह राज्य है, भारत के बीचों बीच, इसीलिए दिल कहा जाता है। कोयना बांध दोस्तों आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोयना बांध बनाया गया है। और कोयना बांध का निर्माण 1863 में हुआ था। यह सांगली जिले की कोयना नदी पर बना हुआ है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और इसकी पानी की क्षमता 1878 टीएमसी है। टीएमसी गूगल में सर्च कीजिएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और ये कोयना बांध में 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी यह बांध करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलमाटी बांध की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, अलमाटी बांध दोस्तों आपकी कृष्णा नदी पर है। जिन्होंने डी ऑप्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। हीराकुंड बांध, जी हाँ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अभी हमने हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक प्रश्न का डिटेल के साथ गहराई से, ठीक है, अपने को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व इसलिए करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों आपके महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? महानदी पर, और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर? तो हम थीन बांध की बात कर रहे हैं। तो थीन बांध दोस्तों किस नदी पर है? तो यह दोस्तों रावी नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधीनगर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, फटाफट अंदाज में देखेंगे। गांधीनगर जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? नर्मदा नदी, तापी नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों जो बांध हैं किस नदी पर हैं? तो आपके चंबल नदी पर। ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी पर ये तीनों बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, कुन्नान या बोकारो? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए कि मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये दोस्तों आपके बराकर नदी पर है। क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन आप लोगों का सही होना चाहिए। अब देखिए सूची भी देख लेते हैं। आपको पता है इन्वायरमेंट में सूची से संबंधित प्रश्न आता है। सूची क्या कह रही है? हीराकुंड डैम, पोंग डैम, टिहरी डैम, थीम डैम, यानी ये आपके चारों बांध दिए गए हैं। डैम मतलब होता है बांध, और आपके यहाँ पे दिया गया है किस नदी पर बांध है, आपको सुमेलित करके बताना है। और ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को चूज करना है और आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। आइए थिंक देखते हैं, समझते हैं क्या क्या सही होने वाला है। देखिए हीराकुंड डैम हमने अभी पढ़ा कि महानदी पर है, तो ये आपका ए वाला हो जाएगा। दूसरा है पोंग डैम। पोंग डैम क्या है? ब्यास नदी पर है। और टिहरी डैम आपका दोस्तों किस पर है? तो टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है। और थीन डैम जो है रावी नदी पर है, अभी हमने पढ़ा।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर ही होगा कि पहला का फोर्थ, दूसरा का पहला, और टिहरी डैम हो जाएगा भागीरथी, और थीम डैम रावी नदी पर। ये बहुत ज़्यादा आता है, हीराकुंड महानदी और टिहरी डैम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, भागीरथी, और पोंग डैम ब्यास, और थीम डैम रावी की बात करेंगे। एक और देख लेते हैं, सूची में दिया गया है, सुमेलित करना है, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल। ये यहाँ पर नदी दी गई है और यहाँ पर बांध दिए गए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा। आप लोग देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन को चूज करके आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हम कावेरी की बात कर रहे हैं, तो कावेरी नदी पर गांधी सागर बांध है, और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, और चंबल नदी पर मेट्टूर बांध है। अभी हमने पढ़ा, तो आई थिंक कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। A2 B1 4 एंड 3, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। हर एक क्लास, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? अभी हमने सूची पे बनाया, अभी हमने सूची पे बताया था कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, मेट्टूर बांध कावेरी नदी। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक, कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य में, भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में, महानदी आंध्र प्रदेश राज्य में, या यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में? आपका कमेंट, आपका आंसर क्या है कि अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? तो यहाँ से 2 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड किया गया है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये आपको ध्यान देना है, तो कृष्णा और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि नागार्जुन सागर बांध दोस्तों किस राज्य पर है? तो आपका कमेंट होना चाहिए आंध्र प्रदेश राज्य पर नागार्जुन बांध बना हुआ है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य पर है? जिल नहीं, यहाँ पर जल दिया हुआ है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। तो पेरियार जल परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन होना चाहिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका कमेंट होगा केरल राज्य की बात करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना की बात कर रहे हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रहा है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा नदी पर? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है यह नर्मदा नदी का है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना। जायसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं टीचर्स फैमिली पर। और दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, नोट्स PDF फाइल सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। MCQs वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा, एग्जाम मटेरियल मिलेगा, MCQs मिलता है जिससे आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक ऐप, ट्विटर पर, सारे जितने सोशल मीडियाज है सभी में आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर जाइए और फॉलो ज़रूर कीजिए अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं। देखिए हम बात करेंगे कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नेगेटिव प्रश्न है। देखिए जवाहर सागर बांध राजस्थान, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, दोनों सही है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? तो राजस्थान राज्य पर है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, हमने पिछला ही क्वेश्चन किया अभी। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो सी ऑप्शन दिया शिव समुद्रम बांध जो केरल में, ये हमें लगता है थोड़ा सा मिसगाइड है, गलत दिया गया है। आइए समझते हैं शिव समुद्रम के बारे में। देखिए शिव समुद्रम प्रपात जो है कन्नड़ अर्थात कर्नाटक राज्य का बांध है। यह कावेरी नदी पर है जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है
और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है, क्योंकि ऊंचाई से गिरता है तो टरबाइन चलेगी, जब टरबाइन चलेगी तो विद्युत का बिजली उत्पादित होगी। और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। तो एशिया में सबसे पहला जल विद्युत गृह एशिया जल विद्युत गृह परियोजना है, जो कर्नाटक राज्य में शिवा समुद्रम प्रपात शुरू किया गया था 1902 में। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यह। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी में या किस नदी से संबंधित है? तुलबुल नाम थोड़ा सा आपको फनी टाइप लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देके जा सकता है। तुलबुल परियोजना दोस्तों सभी प्यारे मित्र जानते हैं तुलबुल, तो ऐसा शब्द देखिए जो इनसे मेल खाता हो। तुलबुल झेलम, तुलबुल को झेलना कोई मामूली बात नहीं है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जी हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। हमने बताया आज का जो चैप्टर रहेगा वह दोस्तों बांध परियोजना रहेगा, और यहाँ से आपको पता है एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो आपका जो जवाब, आपका आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों की महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, पायकारा प्रपात पर, शिव समुद्रम प्रपात पर या गोकक प्रपात पर? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस प्रपात पर स्थित है? तो हमने आई थिंक 2-3 क्लास पहले, 2-3 जो सेशन था उसके पहले हमने बात भी किया था दोस्तों इसके बारे में, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह दोस्तों जोग प्रपात पर स्थित है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं दिखा तो जाइए, आपको एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों महानदी की बात करेंगे। हीराकुंड परियोजना किस जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी की बात करेंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो महानदी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बात करें हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो हीराकुंड परियोजना की बात कर रहे हैं। हीराकुंड परियोजना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि यह दोस्तों उड़ीसा राज्य पर स्थित है। और मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का मॉक क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ पर? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर या चंबल नदी पर? तो आज का मॉक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, इसका फीडबैक देंगे। और ये क्लास, ये सेशन कैसा लगा, ये मॉक टेस्ट कैसा था, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना और शिक्षा के स्तर को सुधार करना। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद,